हेलो बच्चों, वेलकम टू CSS क्लासेस। चलिए आज पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। क्या पढ़ेंगे? सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? आप क्लास 4, 5 या 6 में सुने होंगे, 7 में भी सुने होंगे। तो इस सिंपल इंटरेस्ट को क्या बोलते हैं? साधारण ब्याज बोलते हैं। सिंपल इंटरेस्ट, इसको शॉर्ट फॉर्म क्या है? SI। क्या बोलते हैं? SI। तो SI बोले तो सिंपल इंटरेस्ट, समझे? अब ये सिंपल इंटरेस्ट में 4 चीज़ होता है। एक पहला प्रिंसिपल होता है, दूसरा रेट होता है, तीसरा टाइम होता है, चौथा SI होता है, पांचवा अमाउंट होता है। ये पांचों चीज़ क्या होता है उसके बारे में पहले देखिए। पहले ऐसे देखेंगे, उसका डेफिनेशन के साथ देखिए। पहले लिख के, मतलब अगर नहीं लिखते तो वीडियो लॉन्ग हो जाता है, इसलिए इसको कॉपी कर दिए हैं। चलिए आप सबसे पहले देखेंगे प्रिंसिपल क्या, मतलब प्रिंसिपल किसको कहते हैं और सिंपल इंटरेस्ट में होता क्या है। 2 होता है, एक सिंपल इंटरेस्ट होता है और एक CI होता है, मतलब SI और CI, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। तो जो सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो आपको प्रिंसिपल पे मिलता है। क्या पर मिलता है? प्रिंसिपल पे मिलता है, मेन अमाउंट पे मिलता है। और CI जो होता है तो वो तो प्रिंसिपल पे मिलता ही, लेकिन इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलता है। उसको क्या बोलते हैं? CI बोलते हैं। CI 8 में पढ़िएगा और 6, 5, 6, 7 क्या पढ़िएगा? SI पढ़िएगा। तो SI बोले तो सिंपल इंटरेस्ट। देखिए एज ए स्टूडेंट होकर हम आपको समझा रहे हैं, टीचर तो छोड़िए, एज ए स्टूडेंट समझा रहे हैं आपको। ये बात टीचर को मालूम रहता है कौन सा क्वेश्चन हार्ड है, कौन सा क्वेश्चन मतलब थोड़ा लो है। लेकिन टीचर क्या करते हैं, 1-2 एग्जाम्पल बता दिए, आप घर से बना लीजिए, बस हो गया। टीचर को ये नहीं मालूम रहता है सो बच्चा बना पाएगा या नहीं बना पाएगा, समझे? तो इसलिए एज ए स्टूडेंट बता रहे हैं कैसे बनाना है। ये आपका RS अग्रवाल बुक से क्वेश्चन रहेगा। क्या रहेगा? RS अग्रवाल बुक से। चलिए सबसे पहले जो होता है वो प्रिंसिपल होता है। क्या होता है? प्रिंसिपल। दूसरा होता है इंटरेस्ट, तीसरा होता है अमाउंट, चौथा होता है रेट और पांचवा होता है इस पूरे को मिला के सिंपल इंटरेस्ट। समझ गए? देखिए प्रिंसिपल क्या हुआ? जो पैसा हम किसी से लेते हैं, जैसे पहले के टाइम में क्या होता है, एक साहूकार टाइप का आदमी होता था जिसको मुंशी बोलते हैं। वो पैसा अपने मतलब कर्जा, मतलब किसी को लोन हिसाब से मिलता था। अभी तो बहुत फैसिलिटी हो गया है। पहले क्या होता था, एक साहूकार होता था या ज़मींदार होता था या मनी लेंडर होता था। वो क्या करता था, पैसा देता था तो वो उसका ब्याज अलग होता, मतलब उसका इंटरेस्ट अलग होता था। तो सबसे पहले समझेंगे प्रिंसिपल क्या होता है। प्रिंसिपल मतलब मेन पैसा जो आपको, हम पैसा, जैसे हम फर्स्ट पर्सन है, आप सेकंड पर्सन है, तो जैसे हम आपको पैसा देंगे तो जो हम पैसा आपको दिए वो क्या हुआ? प्रिंसिपल हो गया। जो मतलब मेन पैसा जो होता है ना, वो आप मतलब आप हमसे पैसा लेने आए, हम आपको पैसा दिए, तो वो क्या हुआ? प्रिंसिपल हुआ। अब बोल देंगे आपको कंडीशन, टर्म एंड कंडीशन बताएंगे क्या। सो ये पैसा आपको दे रहे हैं, आपको जितना साल के लिए रखना है, जितना महीना के लिए रखना है वो आप रखिए, उस पर कुछ आपको रेट लगेगा। तो रेट के हिसाब से या कुछ टाइम के हिसाब से, जब प्रिंसिपल, रेट और टाइम मिल जाता है तो क्या निकलता है? SI निकलता है। जैसे मान लेते हैं ये कोई एक पर्सन है। क्या है? एक पर्सन है, ये दूसरा पर्सन है, समझे? अगर ये इसको पैसा दे रहा है, जैसे ₹100 दे रहा है, क्या रहा है? ₹100 दे रहा है इसको जब ₹100 दिया तो इसको क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल बोलेंगे। अगर हम कुछ पैसा देते हैं उसको, वो कुछ दिन रखता है, उसके साथ जो कुछ मिलता है, एडिशनल मनी जो मिलता है, उसको क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट बोलते हैं। एडिशनल मनी, जैसे हम 1000 आपको दिए, वो 1000 रुपये आप हमको रिटर्न बैक कितना कीजिएगा? 1200 रुपया कीजिएगा, 1200 कीजिएगा। वो 1200 में से 1000 मतलब प्रिंसिपल मनी को माइनस कर दीजिए, तो 200 क्या बच जाएगा? इंटरेस्ट बच जाएगा। समझ गए? तो जो पैसा हम आपको देते हैं वो प्रिंसिपल हुआ। कुछ रेट के, मतलब कुछ रेट लगा के देंगे, इस रेट से आपको पैसा मिलेगा। कुछ समय के लिए, आप जितना समय रख सकते हैं वो आपका मर्जी है, वो आप पे डिपेंड करता है आप कितना दिन पैसा रखते हैं। समझ गए? तो पैसा रखें, टाइम, रेट में दिए, रेट मतलब रेट % में होता है, और हम जो पैसा आपको देते हैं वो प्रिंसिपल होता है। और इस तीनों को मिला के जो पैसा मिलता है उसको क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट बोलते हैं। अब एक होता है इंटरेस्ट, मतलब जो एडिशनल मनी हमको, एडिशनल जो आप अपने तरफ से हमको पैसा दिए वो रेट हो गया, और जो इंटरेस्ट प्लस जो पैसा आप हम आपको दिए हैं वो दोनों पैसा को मिला देते हैं तो वो हो जाता है अमाउंट। चलिए इसमें पढ़ते हैं अब क्या है? प्रिंसिपल। इसको शॉर्ट फॉर्म में P भी बोल सकते हैं, समझिए? P भी। और इंटरेस्ट को I भी बोलेंगे शॉर्ट फॉर्म में, या इसको SI भी बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे? SI। इसको SI भी बोलेंगे। क्लियर? अमाउंट को A बोलेंगे, रेट को R बोलेंगे, और सिंपल इंटरेस्ट को SI बोलेंगे। इतना बात याद रखिएगा। समझ गए ना? हम जो पैसा आपको, मेन मनी जो होता है वो प्रिंसिपल कहलाता है, कुछ रेट प्रिंसिपल कहलाता है, और कुछ रेट पे देंगे। आप जो बोलेंगे जैसे 5% के रेट से हिसाब को आपको मिलेगा, जितना टाइम में रखेंगे वो T हो जाता है, जितना समय के लिए आप रखते हैं वो क्या हो जाता है? T हो जाता है। तो प्रिंसिपल किसको कहते हैं? द मनी बोरोड मतलब क्या हुआ? जो पैसा दिए, आप जो पैसा उधार लिए उसको क्या कहते हैं? बोरोड। अब बोरोड क्या होता है? बोरोड देने वाला। तो द मनी बोरोड इज कॉल्ड द प्रिंसिपल। और सम, बहुत टीचर क्या बोलेंगे? सम मतलब होता है अमाउंट, नहीं, सम मतलब अमाउंट नहीं होता है। जहाँ पे क्वेश्चन में बोलेगा फाइंड द सम, मतलब प्रिंसिपल आपको निकालना है। क्या निकालना है? प्रिंसिपल निकालना है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे
तो जहाँ भी अगर सम बोले तो वहाँ पे क्या निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है, क्लियर। और वहाँ बता दिया जाएगा ऑन द इंटरेस्ट इतना, ऑन द इंटरेस्ट CI या ऑन द इंटरेस्ट ऐसा ऐसा बताया। अगर कुछ नहीं दिया है तो ऐसा ही मान के चलेंगे, अगर टर्म एंड कंडीशन दिया है तो CI मान के चलेंगे। तो क्या हो गया, जो मनी लेते हैं उधार पे उसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल बोलते हैं, और प्रिंसिपल को ही सम बोला जाता है। दूसरा कंडीशन है, प्रिंसिपल को ही क्या बोला जाता है, सम बोला जाता है। अब इंटरेस्ट, द एडिशनल मनी पेड बाय द बोरोअर इज कॉल्ड द इंटरेस्ट। जो मनी हम देते हैं उस पर जो कुछ एडिशनल मनी मिलता है, जैसे 1000 दिए, 200 रुपये अपना तरफ से आप दिए, मतलब जितने समय के लिए रखे उसको क्या बोलेंगे, इंटरेस्ट बोलेंगे। ये हुआ अमाउंट। द टोटल मनी पेड बाय द बोरोअर टू द लेंडर, मतलब देने वाला और लेने वाला। ये जो लेने वाला जो होता है वो देने वाला को कुछ पैसा एडिशनल जो देता है। द टोटल मनी मतलब प्रिंसिपल और इंटरेस्ट ये दोनों को मिला देता है, तो क्या बन जाता है, टोटल मनी। मतलब ये हुआ P प्लस SI बोलिए या I बोलिए, दोनों चलेगा, P प्लस SI, ये हुआ टोटल मनी। टोटल मनी मतलब P प्लस SI, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट, ये दोनों मिला के जो हम पेड करते हैं किसको, लेंडर को, देने वाले को, उसको क्या बोलते हैं, अमाउंट बोलते हैं। सबका अलग अलग फार्मूला देखेंगे। अब एक होता है रेट, रेट होता है परसेंट में, याद रखिएगा, जहाँ परसेंट है वहाँ रेट है, जहाँ परसेंट है वहाँ रेट है। द इंटरेस्ट ऑन ₹100, मान लिए 100 रुपया पर, 100 रुपया कितने दिन के लिए देता है, 1 साल के लिए देता है, इज नॉन एज द रेट परसेंट पर एनम। इसको ऐसे भी डिनोट करते हैं, पर एनम, परसेंटेज पर एनम, P बोले तो पर एनम। और एक होता है सिंपल इंटरेस्ट, इफ द मनी इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन द प्रिंसिपल थ्रू आउट द लोन पीरियड इज कॉल्ड SI। जो प्रिंसिपल हम देते हैं किसी रेट के हिसाब से देंगे, कुछ समय के लिए देंगे, उसको क्या बोलेंगे, SI बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे, SI बोलेंगे। मोटा मोटी बात इतना हुआ, हम आपको पैसा देते वो प्रिंसिपल हुआ, जितने समय के लिए आप रखते हैं वो टाइम हुआ। कुछ रेट के कंडीशन के हिसाब से देंगे, 5 रुपये, 7 रुपये, 10 रुपये, 12 रुपये, 15 रुपये, मतलब ऐसा लोकल थोड़ा कम ही होता है, समझे। तो उसके हिसाब से देंगे तो उसको क्या बोलेंगे, रेट बोलेंगे। आप प्रिंसिपल और अमाउंट को, सॉरी, प्रिंसिपल और SI को मिला देंगे तो उसको अमाउंट बोलते हैं। सिंपल बात इतना है। और CI और SI बोले तो सिंपल इंटरेस्ट, CI बोले तो कंपाउंड इंटरेस्ट। इस दोनों में अंतर ये होता है कि अगर हम आपको 1000 रुपया दिए, उस 1000 पे इंटरेस्ट लगेगा, उसको क्या बोलेंगे, सिंपल इंटरेस्ट। तो 1000 पे 200 रुपया इंटरेस्ट हो गया, तो 1200 हो गया। तो 1200 पे इंटरेस्ट आप दोबारा दूसरे नेक्स्ट ईयर जो होगा तो वो 1000 पे इंटरेस्ट चलेगा। मतलब जो मेन प्रिंसिपल, हम जो आपको 1000 रुपया दिए हैं, आप 10 साल के रखिए या चाहे 20 साल के लिए रखिए, वो कंडीशन अलग रहता है। अब वो 1000 पे इंटरेस्ट मिलेगा, मतलब मेन प्रिंसिपल पे जो इंटरेस्ट मिलता है उसको क्या बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं, मतलब SI बोलते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, वो चक्रवृद्धि, यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज होता है, तो इसमें साधारण, उसमें चक्रिता, मतलब SI में प्रिंसिपल पे मिलता है और CI में क्या होता है, इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलता है। अगर 1000 का 1200 हुआ तो नेक्स्ट मंथ जो होगा या नेक्स्ट ईयर जो होगा वो आपको क्या होगा, 1200 पे होगा। फिर 1200 का 1400 हो गया तो वो 1400 पे भी मिलेगा। फिर 1400 के बाद 1600 हो गया तो फिर 1600 पे, मतलब इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट जो मिलता है उसको CI कहते हैं। और जो प्रिंसिपल पे मिलता है, मेन मनी पे मिलता है, उसको क्या बोलते हैं, SI बोलते हैं। आई होप इतना चीज़ क्लियर हो गया होगा। पहले देखेंगे प्रिंसिपल कैसे निकालते हैं, फिर SI कैसे निकालते हैं, अमाउंट कैसे निकालते हैं। सम को प्रिंसिपल बोलते हैं, सम इज इक्वल टू प्रिंसिपल, फाइंड द सम, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल। समझे, प्रिंसिपल मतलब अमाउंट नहीं होता है। अब कुछ इसका फार्मूला देखने के बाद क्वेश्चन देखेंगे। चलिए, अब आई होप इंट्रोडक्शन के वीडियो में क्या देखे होंगे, प्रिंसिपल किसे कहते हैं, रेट किसे कहते हैं, टाइम जो लेते हैं, जिस समय के, मतलब जितने टाइम के लिए, मतलब जितने समय के लिए पैसा रखते हैं उसको टाइम बोलते हैं। और कुछ रेट, मतलब कुछ कंडीशन के हिसाब से आपको जो पैसा मिलता है उसको रेट कहते हैं, मतलब किसी रेट पे तो पैसा दिया होगा ना। चलिए, अब सबसे पहले देखेंगे SI कैसे निकालते हैं, सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं। SI बोलेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट, क्लियर। इसमें प्रिंसिपल आ जाता है, प्रिंसिपल इंटू R इंटू टाइम, और नीचे में क्या आता है, डिवाइड, चाहे ये लिखिए या और, PRT/100 ये लिखिए, क्लियर। अब निकालेंगे क्या, अमाउंट निकालेंगे। अमाउंट का फार्मूला होता है P प्लस SI, क्लियर। अब इसी को लीनियर इक्वेशन की तरह आगे पीछे कर देंगे। कभी कभी P ऐसे निकल जाता है, SI माइनस अमाउंट माइनस इंटरेस्ट निकल जाता है, या ऐसे अलग से इसको देखेंगे। पहले देखिए इसको, प्रिंसिपल कैसे निकालते हैं, SI इंटू 100/P दिया है ना, तो 2 क्या नहीं है, देखिए SI तो सब में रहेगा, P में भी रहेगा, R में भी रहेगा और T में भी रहेगा। जो नहीं है वो बैठाना है। P आ गया यहाँ पे तो RT बच गया, तो नीचे में RT डाल दीजिए, याद करना ही नहीं है। अब वही SI इंटू 100 इसमें भी आएगा, SI इंटू 100 इसमें भी आएगा, क्लियर। देखिए इसमें R है तो R को हटा दीजिए, PT लिखिए, PT नीचे में क्या हो जाएगा, P इंटू T। इसमें भी देखिए वही आएगा, SI इंटू 100 आएगा, क्लियर।
SI इंटू 100 आएगा। इसमें T है, क्या इसमें T है, तो T को हटा दीजिए तो PR आ जाएगा। देखिए PR याद नहीं करना है, क्लियर। देखिए इतना आ गया। तो एक हो गया SI का, एक हो गया अमाउंट का। अमाउंट कब निकालेंगे, जब आपका SI निकल जाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अमाउंट इजकल टू P प्लस इंटरेस्ट भी लिख सकते हैं, समझे। और एक कंडीशन और होता है, इतना इनफ है, इसके ज़्यादा, इससे ज़्यादा फार्मूला नहीं होता है। हाँ, एक ये रहेगा, जब आपका मंथ रहेगा, क्या रहेगा, मंथ्स, तो उसको कितना से डिवाइड करेंगे, 12 से डिवाइड करेंगे। ये पहला हुआ, क्लियर। ईयर रहेगा तो कुछ नहीं करना है, ईयर रहेगा तो कुछ नहीं करना है, वो दिखाएंगे कहाँ पे रहता है। और डेज रहेगा तो 365 से डिवाइड करना है, 365 से डिवाइड करना है। सर अपने मन करना है, नहीं, अपने मन से नहीं करना है। हमेशा जो SI होता है वो किस में निकलता है, ईयरली में निकलता है, वो मंथ पे नहीं निकलता है। CIF निकलेगा, इसमें क्या होता है, ईयरली पे निकलता है, मतलब साल में इसको चेंज करना पड़ता है। तो अगर महीना है 12 से बदल देंगे, डिवाइड कर देंगे तो वो साल में चला जाएगा। ईयर को तो ईयर है ही। डेज है 365 से उसको डिवाइड कर देंगे तो किस में चला जाएगा, ईयर में चला जाएगा। इतना क्लियर हो गया। इसके बेस पे एक एग्जाम्पल देखते हैं। इसके बीच सर यहाँ इंटू दिए हैं, तो ये जब किसी भी वेरिएबल के बीच में कुछ नहीं रहता तो उसके बीच में इंटू ही रहता है, मल्टीप्लाई ही रहता है, समझे। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल एक ले लेते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, क्या ये आपका बुक है RS अग्रवाल। देखिए P कितना है, P मतलब P बोले तो प्रिंसिपल कितना है 2500, R कितना है 6% पर एनम, और T कितना है, T है 5/2 ईयर। चलिए ये हो गया। अब इसमें क्या निकालना है, सो देखिए इसमें क्या निकालना है, SI निकालना है। दो चीज़ निकालेंगे, इसमें फाइंड करना है आपको, क्या फाइंड करना है, इसमें अमाउंट फाइंड भी करना है और इसमें SI भी फाइंड करना है। दोनों चीज़ फाइंड करना है, समझे, दोनों चीज़ फाइंड करना है। मतलब आपको अमाउंट भी निकालना है और SI भी निकालना है। देखिए SI कैसे निकालेंगे, यहाँ पे लिखे हैं सॉल्यूशन, एग्जाम्पल है, पूरा एक्सरसाइज करवाएंगे। देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, SI इजकल टू P इंटू R इंटू T, क्लियर। नीचे में 100। देखिए जो आपके फॉर्मूला में है वो यहाँ पे है ना। जब वर्ड प्रॉब्लम बनाएंगे तो वो थोड़ा कंडीशन अलग हो जाएगा। तो जो यहाँ पे है वो फार्मूला में है, मतलब जो फार्मूला में है वो यहाँ पे है, क्लियर। अब इसको जहाँ जैसे है वैसे वैल्यू पुटअप कर दीजिए। P कितना है 2500 है P, और आपको रेट कितना है, रेट है 6%, यही परसेंट, और ये 5/2 हो गया, 5/2 हो गया। तो सर नीचे में 100 क्यों देते हैं, ये जो परसेंट है ना, ये जो परसेंट, तो परसेंट को डिनोट करने के लिए क्या देते हैं, 100 देते हैं ना, 100। जैसे 2/3%, मतलब क्या हुआ, 2/3 मल्टीप्लाई 100 होता है ना। तो वैसे ही इसमें भी यहाँ जो रेट परसेंट में है ना, इसलिए नीचे में 100 देते हैं, समझे। और ये 5/2 तो ईयर है ना, तो इसको तो मंथ में कुछ चेंज नहीं करना है, समझे। अब इसको काट पीट कर दीजिए। देखिए ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0 कट गया। काटने का तरीका होना चाहिए, ये जो फ्रैक्शनल मल्टीपल होता है, भिन्न गुना, वो आपको आना चाहिए, पूरा क्लियर आना चाहिए। देखिए अब इधर 2 है तो 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, 3 बार में कट गया। अब कहीं कुछ नहीं कटेगा। चलिए इधर हो गया 25, इधर हो गया 3, इधर हो गया 5, तो इधर क्या बच गया 25 इंटू 3 इंटू 5, 25 या 75 पंचे कितना होगा, मतलब 25 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई, ऐसे भी कर सकते हैं आगे पीछे, 25 को 5 से मल्टीप्लाई करें, 25 इंटू 5 कितना होगा 125, और 125 3 जा कितना होगा 125 3 जा 5 3 जा 15, 1 3 2 जा 6 + 1 7 3 1 कितना, यही हुआ ना। हाँ कितना हो गया 375 आपका क्या हो गया, SI निकल गया। तो पहला काम क्लियर। अब अमाउंट निकालना था। अमाउंट का फार्मूला क्या है सर, अमाउंट का फार्मूला ये वाला रहा। अमाउंट का फार्मूला क्या, A इजकल टू P प्लस SI, A इजकल टू P प्लस SI। तो P प्लस, चाहे I लिखिए चाहे SI लिखिए, दोनों सेम है। चलिए P कितना है, इधर P हो गया 2500 और SI कितना हो गया 375 आपका SI हो गया। इस दोनों को ऐड कर देंगे तो 2 5 5 5 7 और 3, 7 और 0 7, इधर 5 हो गया, इधर 3 हो गया, तो 8 हो गया। तो मतलब ये आपका क्या हो गया, अमाउंट हो गया। अमाउंट मतलब इतना पैसा आप लिए, 6% के रेट के हिसाब से लिए और 5/2 ईयर रखें, समझ गए। तो अगर इस कंडीशन से होगा तो ऐसे आप क्या निकाल सकते हैं, ऐसा ही निकाल सकते हैं। 375 रुपये आपका क्या हुआ, इंटरेस्ट हुआ। आप जो 25,006 रुपये के रेट से जो लीजिएगा 5/2 ईयर के लिए, 5/2 ईयर के लिए, तो मतलब क्या हुआ 375 रुपये आपको
375 रुपये आपको क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। किस पे, प्रिंसिपल पे। 2500 रुपया ये दीजिएगा, 375 ये दीजिएगा, टोटल दीजिएगा 2875 रुपया। 2875 रुपये आपको टोटल किसको देना पड़ेगा, जिससे आप पैसा उधार लिए। बैंक का नियम अभी वो सब नहीं सीखना है आपको, सिर्फ क्लास 5, 6, 7 तक ही सीखना है। और इसका जितना भी लैंग्वेज क्वेश्चन होगा ना, जितना लैंग्वेज भी क्वेश्चन होगा, आप क्या कीजिएगा, एक एग्जाम्पल हम बताए हैं, आंसर सही है ना, एक एग्जाम्पल हम बताए, हाँ सही है, 2875 सही है। अब एग्जाम्पल ऐसे ही करके एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल आपका कितना है टोटल, एग्जाम्पल 12 है। और देखिए एक्सरसाइज 12A है, तो 12A में पहला में क्या निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट निकालना है, मतलब सिंपल ऐसा ही निकालना है और अमाउंट निकालना है। टीचर क्या करेगा हम बताते हैं। देखिए टीचर का बुराई नहीं कर रहे हैं, रोस्ट नहीं कर रहे हैं, आपको हम समझाना तरीका समझाते हैं। देखिए कोई भी टीचर हो, वो अपना टाइम बचाने के तरीका में क्या करेगा, एक इसमें से बता देगा, एक इसमें से बता देगा, ऐसा होना चाहिए। ये RS वाला प्रैक्टिस बुक है, समझे। तो इसमें ये क्या बोलते हैं उसको, पैटर्न बाई क्वेश्चन होता है। अगर 20 क्वेश्चन है, अगर 1 बता दिया तो 5 बन जाएगा, 6 नंबर बता दिया तो 10 बन जाएगा, हाँ 7 बताएगा, 11 बताएगा तो 12, 13 बनेगा, फिर 14 बताएगा तो 16, 17 नहीं बनेगा, ऐसा रहता है, समझे। मतलब छोटा से बड़ा होते 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 ऐसा करके क्वेश्चन आता है। इसमें क्या करेगा, एक यहाँ से बता देगा, एक यहाँ से बता देगा। बताते हैं आपको, सुनिए ना, बताते हैं। मुश्किल से 1 से 2 क्लास लगा, लेकिन 1 से 2 क्लास नहीं होता ना। आप ऐसा कहाँ पढ़े, क्लास नर्सरी में पढ़े, ऐसा है, इसलिए गुस्सा उठ जाता है। क्लास आप नर्सरी में ऐसा नहीं पढ़े, अगर पढ़ाता तो यहाँ का है आप खड़ा रहते हैं, समझे। तो ये इधर से 1-2 बता देगा, चेप देगा बीच में से 1-2, बस इतना चेप दिया। ये जो मेन क्वेश्चन है 21 से 25 तक, उसको तो बना के दिखावे, फट जाएगा वहाँ पे। अगर दिखाना है तो 20 से 25 तक बना के दिखा दो ना। 20 मिनट में अगर एक क्वेश्चन बना दिया तो समझ जाएंगे हम टीचर है वो, समझे। इसमें रोस्टिंग का कोई काम नहीं है, बुराने वाला कोई काम नहीं है, आपको तरीका बता रहे थे। उसको मालूम है क्या है, उसको मालूम है कौन क्वेश्चन हार्ड है, कौन क्वेश्चन थोड़ा लो है, उसको मालूम है एवरेज कौन क्वेश्चन, सब उसको मालूम है। लेकिन क्या करेगा, अरे बच्चा बर्थडे ना अपना, नहीं, बच्चे पे झेल देता है वो, अपना बच्चे सोचे नहीं। टारगेट कीजिए टीचर को, कैसे वो बताने का तरीका समझाएगा आपको। क्वेश्चन कभी भी पूछे तो हमेशा बीच से उठाइए और लास्ट से क्वेश्चन, पहला में क्वेश्चन नहीं बनता है। यार सवाल बुक है ना, 4 बार पढ़ा चुके हैं इसको हम, खुद भी यही बुक पढ़े हैं। तो ऐसा नहीं है, क्वेश्चन हमेशा उठाइए तो बीच से उठाइए और लास्ट से उठाइए। फर्स्ट क्वेश्चन वो छोटा छोटा क्वेश्चन रहता है, इसमें आप क्या निकालिएगा, इसमें क्या निकालिए, प्रिंसिपल दिया है, SI दिया है और टाइम दिया है, तो इसमें से पहले अमाउंट निकाल लीजिए, SI माइनस प्रिंसिपल कर दिए, अमाउंट निकल जाएगा, अमाउंट से टाइम निकाल, टाइम दिया ही है, रेट निकल जाएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला इसको शूट कर देंगे यहाँ पे क्या। लेकिन वो क्या करेगा, 1-2 बता देगा और पूरा का नीचे का छोड़ देगा। एग्जाम्पल भी कहीं कहीं उठा के पूछ दीजिए, वहीं पे सटिक्स कर दीजिए, वहीं पे खड़ा कर दीजिए टीचर को। ऐसा नहीं बोलना चाहिए, क्या करे, बच्चा लोग पढ़ता है ना तो ऐसा ही होता है। तो सबसे पहले आप कोई भी एक्सरसाइज हो, RS वाला जितना भी चैप्टर है ना, सबके लास्ट वाला क्वेश्चन पूछे टीचर से। उसको जांचने के लिए नहीं बोल रहे हैं आपको, आपको समझने, जो भी टीचर समझा दे बस वो आपके लिए बेटर है। अब हम समझाए तो हम बेटर है, नहीं समझाए तो आपके लिए हम बहुत ख़राब है। तो एक एक क्वेश्चन आप बनाइए, जितना प्रैक्टिस किया, मैथ है प्रैक्टिस, वो जो टीचर भी पढ़ा रहे वो भी प्रैक्टिस करके ही आए हैं, या चाहे वो भी पढ़ के आए तो आपको पढ़ा रहे हैं, या 10 जगह पढ़ाते होंगे तो याद हो गया होगा। तो रट्टा पे मत भागिए, मैथ है ये, बनाइए, समझिए, नहीं समझिए फिर से पूछिए, क्लास में 10 बार पूछिए। ये जहाँ आप ट्यूशन पढ़ते हैं, जहाँ स्कूल पढ़ते हैं, 10 बार आप टीचर से पूछिए, ये नहीं बोलते मत पूछिए। ढंग से पढ़िए, पहले चैप्टर पढ़ते हैं तो पहले इंट्रोडक्शन समझिए, इंट्रोडक्शन में क्या दिया गया है, कैसे ये चैप्टर आया है, या कहाँ पे काम करेगा। ये आपको ग्रेजुएशन लेवल तक काम करेगा अगर आप कॉमर्स लेकर चलिएगा तो। CA का तैयारी करिएगा, चैप्टर क्वांटिटी एप्टीट्यूड में आ जाता है, पेपर 1 का, पेपर 2 का इसी का चैप्टर आता है। फाइनेंशियल मैथ पढ़िएगा, यही चैप्टर आता है, CA SI, एन्युटी आता है, डेप्रिसिएशन आता है। तो जब तक आपका मैथ स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। मैथ को हलवा मत समझिए, मैथ से ही फिजिक्स आया है, मैथ से ही केमिस्ट्री आया है, मतलब अब वो इससे आया, ये उससे आया है, उससे मतलब ये नहीं है। तो इसलिए पढ़ाई पे ध्यान दीजिए और अच्छा कंसेप्ट के साथ समझिए, रट्टा पे मत भागिए। मैथ है ये, रट्टा पे में हिस्ट्री है चलता है, वो उसका एसेंस्टर का, उसका दादा, उसका बेटा का नाम पढ़ते रहते हैं, ये मैथ है। इसमें कंसेप्चुअल आपको समझना पड़ेगा, समझे। चलिए आप देखेंगे एक्सरसाइज 12A का क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ 12A है ना, 12A का क्वेश्चन एक एक करके देखेंगे। ये हम एक्सेप्ट करते हैं, सो आप अगर बेस क्वेश्चन है 1 से 5 तक फर्स्ट बता दीजिए तो 5 बन जाएगा, फिर सेकंड 6 बता दीजिए तो उसमें प्रिंसिपल निकालना है, अमाउंट निकालना है, वो भी बन जाएगा। लेकिन फिर आगे वर्ड प्रॉब्लम कैसे बच्चा समझेगा, सम को अमाउंट बोलता है, ये तो बड़ा जुबा यार, हिला देता है माथा को है। सम को कैसे अमाउंट बोल दीजिएगा आप, सम को बोलते हैं प्रिंसिपल तो बोलता है अमाउंट बोलते हैं।